लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मोह निशा में सब सोह निहारा, देखी सुपन अनेक प्रकार। यानी मोह की रात्रि, ममता की रात्रि जो है, ममता क्या है? मोह की घरवाली है। बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, मोह ममता। तो मोह की घरवाली है कौन? ममता। मोह ममता बोलचाल में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। राग द्वेष इसमें उल्लू के समान है। राग और द्वेष जो होता है वो उल्लू के समान है। और भगवान के प्रताप रूपी सूर्य जब तक उदय नहीं हुआ तब तक हम सोते हुए भी जाग रहे हैं, तो प्रमाद में है, वो सो रहा है। 5 दोष जिनके पास आज भी नहीं है, इस कलयुग में भी जिनके पास, जिनके घरों में ये 5 दोष नहीं है, वो कलयुग में होते हुए भी सतयुग सा जीवन जी रहे हैं। वो मुख्य रूप से 5 चीज हम संक्षेप में समझाते हैं। अगर इसकी विस्तारित चर्चा करें तो घंटों बीतेंगे, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूँ। पहला है उसमें कि जिसके घर में कोई जुआ खेलने वाला नहीं, जुआरी नहीं है, जिसके संतान इस प्रकोप से प्रकोपित नहीं हो, जिसके पति इस प्रकोप से प्रकोपित नहीं हो, वो कलयुग में उस प्रकल्प में इससे दूर है। जिसके घर में जुआ नहीं होगा तो उसके घर में छल भी नहीं होगा। जुआ क्या प्रताप है, क्या प्रकृति करता है, क्या प्रकृति है जुआ की? वो छलिया है। जैसे जुआ में हम सब कुछ हार जाते हैं छल के कारण, वैसे जिसके घर में आज जुआ की लत नहीं है, वो घर आज भी कलयुग में होते हुए भी सतयुग के समान। संसार को, द्वापर में संसार को ये चेताया गया, फिर भी लोग नहीं माने। द्वापर में इतनी बड़ी जुए की घटना घटी, फिर भी लोग, आज भी लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उस घटनाओं में स्त्री के वस्त्र हरण तक का भी प्रयास किया गया, फिर भी लोग आज उस गंदगी को अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने पति में समाहित करने के बाद भी उसी जीवन को जीने के नशे में चूर है। दूसरा है मद्यपान यानी शराब। जिसके घर में आज शराब नहीं पीने वाला हो तो समझिए उसके यहाँ फिर अमृत की धार बह रही है। 56 करोड़ यदुवंशियों होने के कारण भी मदिरा पान करके सब आपस में लड़ झगड़ के नष्ट हो गए थे। ये मदिरा पान का असर है। इसलिए अमृत की सगी बहन है ये। मदिरा कौन है? ये अमृत की सगी बहन है। अब एक बहन क्या है और दूसरी बहन क्या है? हमें कौन से बहन का अनुसरण करना चाहिए अपने जीवन में, ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमको अपने घर में इस चीज को भी स्थान नहीं देना चाहिए। पहला क्या है? क्या है पहला? जुआ। दूसरा है शराब। तीसरा है मांस भक्षण। मांस भक्षण किसी प्राणी के हिंसा का करके अगर उसके मांस को हम लोग पाते हैं, तो वैसे जीवों के अंतरात्मा में जो दर्द होता है, जो दुष्टता होती है, दुष्टता होती है, जो उसके मारने वाले के प्रति उसका जो राग अनुराग जो होता है, नफरत होती है, वो हम उसके द्वारा, उसके मांस भक्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं, और हमें भी ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। और वहां कुरुक्षेत्र में क्षत्रिय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से भी बड़ा अच्छा उपदेश कहते हैं कि जो मांस खाता है वो अपने पद से गिर जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर जो मांस खाता है वो अपने पद और प्रतिष्ठा से गिर जाता है। और जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो उस प्राणी की व्याकुलता, उसके अंतरात्मा से जो श्राप निकलती है, उस श्राप से भी उसके जीवन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। चौथा है पर स्त्री गमन, व्यभिचार। अपने जीवन में डिसिप्लिन रखना चाहिए। अपने घर में अपने बहू बेटी, अपने भाई बहन के प्रति जैसे नियत और आस्था होती है, जैसे नेत्र होते हैं, जैसे उनमें प्यार भरा स्नेह और ममता में दृष्टि होती है, ऐसे ही समाज में भी हम सबों को अनेक भाइयों, माताओं, बहनों को देखकर ऐसी ही अनुभूति का अपने आप में विचार उत्पन्न करके अपने जीवन और अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, ताकि किसी को आपके इन व्याभिचार से, आपके दुर्विचार से
किसी भी तरह की संसार में, समाज में भ्रष्टाचार नहीं फैले। तो ये चौथा चीज है जो कि पर स्त्री गमन, व्याभिचार हो गया। और अंत में हम सब बात करेंगे बेईमानी से कमाया हुआ धन। अगर हम किसी को झूठ बोलकर, किसी को गलत बात बताकर अगर उसके धन को अर्जित करते हैं, उसके धन को अपने लिए यूज करते हैं, तो ऐसे कमाया हुआ धन वो कभी भी हमारे बाल बच्चों के लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए गलत तरीके से कमाया हुआ धन, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कमाया हुआ, लाया हुआ धन हमारे धन के लिए धन नहीं, वो हमारे जीवन के अंत का कारण बनता है। हमारे बच्चों में अनेक तरह की दुर्भावनाओं और अलग अलग गलत विचारों को भी वो जन्म देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गलत तरीके से धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। और ये 5 चीज मुख्य रूप से जिनके घर में आज नहीं है, उनके घर में आज कलयुग होते हुए भी वो सतयुग सा जीवन जी रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गुरुदेव महाराज की जय। चरण पहाड़ी धाम की जय। जय जय श्री राधे।